जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला एनकाउंटर में LET का सरकर्दा कमांडर यूसुफ कांटरू हलाक हो गया। IGP कश्मीर ने LET कमांडर की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में अभी तक कांटरू समेत 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। मजीद 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने का खदशा है। यूसुफ SPOS के भाई और एक जवान के कत्ल मुलविस था। बडगाम बेरुआ के आरी पाठन इलाके से 14 मार्च को 17 साल फैसल अहमद डार लापता हो गया था। आज मालूम हुआ कि वो मिलिटेंट सफों में शामिल हो गया है। फैसल के घर वाले एनकाउंटर के मकाम पर पहुंचकर मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं कि वो फैसल से खुद सुपुर्दगी करने की अपील कर रहे हैं। शराब की दुकान खोलने की तजवीज़ पर नाराजगी का इजहार करते हुए गद्दो के रैला और खड़ंगल पंचायत के लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शराब की दुकान न खोलने का मुतालबा किया। रवां बरस वादी कश्मीर को मार्च और अप्रैल में बारिश के रिकॉर्ड कमी का सामना करना पड़ा है। खुश्क मौसम से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। वादी कश्मीर के अक्सर और जम्मू के चंद इलाकों में बारिश हुई है। जम्मू और कश्मीर में मार्च और अप्रैल में रवां बरस 20 अप्रैल तक सिर्फ 23.1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। खुश्क साली जैसी सूरत हाल से परेशान आम लोग भी बारिश से खुश हैं। बारिश से सयाहों की नक्ल हरकत मुतासिर होने से वो कुछ मायूस तो जरूर हैं, मगर वो खुशगवार मौसम का मजा ले रहे हैं। उधर बांडीपुरा में सुबह से जारी शदीद बारिश के बीच गुरेज के कंजलवन इलाके में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। इलाके में ठंड काफ़ी बढ़ गई है। राजधानी टॉप पर ही ताज़ा बर्फबारी की है इत्तला। जिला पुलवामा में भी किसान धान की पनीरी की नर्सरियां बनाने में मसरूफ हैं। रवां बरस बारिश न के बराबर होने से किसानों में काफ़ी तशवीश है। जिले को धान की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। आपाशी की मुनासिब सहूलियात की कमी के बायस किसान ज़राई अराजी को बागबानी में तब्दील कर रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में एक रोज़ा हेल्थ मेले का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। मुफ्त अद्वियात और आयुष्मान भारत के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू की गई। DDC राजौरी के वाइस चेयरमैन शबीर अहमद खान ने हुकूमत पर राजौरी में रुके पड़े प्रोजेक्टों को शुरू न करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हदबंदी कमीशन से राजौरी को एक और हल्का देने की मांग की है। उन्होंने पहाड़ी तबके को जल्द ST का दर्जा देने की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला का बयान, बेचैनी और बदअमनी के माहौल में किसी को पता नहीं चल रहा है कि कौन किसको मार रहा है। मुल्क के कई मकामात पर हो रहे फसादात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सकीना इत्तू का बयान, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ के लोग सेकुलरिज्म पर भरोसा करते हैं। सकीना इत्तू ने वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से कहा कि यहाँ के लोग पुरउम्मीद हैं कि PM मोदी अवामी मफादात के हक में बात करेंगे। चिनार कोर के GO से लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने शोपियां का दौरा किया। उन्होंने जिला अस्पताल मुआयना किया। फौजियों का बेहतर इलाज करने पर डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों ने जख्मी फौजियों को जाए हादसे से निकालकर जिला अस्पताल शोपियां मुंतकिल किया था। DP पांडे ने मकामी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। DP पांडे ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अमरनाथ यात्रियों के लिए सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं हो। जिला राजौरी कोटरान का सब डिवीजन के जंगलालू इलाके में पुरस्कार धमाके के नतीजे में मियां बीवी जख्मी हो गए। विनोद और उसकी बीवी को अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज किया गया। कोटरान का बस स्टैंड के पास
जंगलानो इलाके में पुल के नीचे वाक़ स्लम इलाके में जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, जिससे पूरे इलाके में खौफ हिरास फैल गया। जख्मियों के रिश्तेदारों ने बताया कि जख्मी विनोद और उसकी बीवी क्रांति अपने बच्चे के साथ इस कच्ची बस्ती में सो रहे थे। धमाका होते ही उसके परखच्चे आकर उन्हें लगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की खुसूसी टीम ने जिला पुलवामा के आरिहल इलाके में SMC श्रीनगर के साबिक सेक्रेटरी के घर पर छापा मारा। मोहम्मद अकबर सूफी गुज़श्ता कुछ माह से पुलिस की तहवील में है। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन फ्रंट के चेयरमैन संदीप मावा ने आमना अनशन शुरू कर दिया है। मावा ने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। तमाम कौम परस्तों की हलाकतों की जांच के लिए कमीशन कायम करने का मुतालबा किया। मावा ने रमसा टीचरों के रेगुलराइजेशन की मांग भी रखी है। मावा का कहना है कि अगर LG इंतजामिया ने इस सिलसिले में कोई मुनासिब फैसला नहीं किया तो वो 24 अप्रैल को खुदसूसी कर लेंगे। मावा ने यह भी कहा कि बट्टा कराटे केस के ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर की जानी चाहिए और कश्मीरी पंडितों का कत्ल करने के जुर्म में इसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर BJP यूनिट ने आज़ादी पसंदों के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया और मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों को याद किया गया। डॉक्टर निर्मल सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी के उन गुमनाम हीरोज़ को खिराज पेश करने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिन्होंने मुल्क की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया है। DC पुंछ इंद्रजीत ने जिले से कश्मीर जाने वाले सरकारी मुलाजमीन और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को मुगल रोड से जाने की इजाज़त देने की बात कही है। DC के मुताबिक इस सिलसिले में SDM और SDP और सरनकोट को हिदायत जारी कर दी गई है। इंद्रजीत ने इंतजामिया का ताउन करने की लोगों से अपील की। सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतजामात को हातमी शक्ल देने की गरज से LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रितेश्वर कुमार ने पहलगाम का दौरा किया। इस मौके पर DC अनंतनाग व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए रितेश्वर कुमार ने अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। यात्रियों की आमदरफ्त के लिए उन्होंने पहलगाम के कई मकामात का जायजा लिया। गुरेज में फौज ने लड़कियों के लिए फुटबॉल का तरबियती कैंप मुनक़िद किया। कश्मीर की पहले खातून फुटबॉल कोच नादिया निगहत के ताउन से यह 3 रोज़ा तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया है। जिला करगिल के गांव करकीचू में हफ्ता तवील एप्रिकॉट फेस्टिवल अख्ताम पज़ीर हो गया है। इस दौरान खुबानी के पेड़ों से निकलने वाली मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश लगाई गई थी। पूरे खित्ते में फूलों से लदे खुबानी के पेड़ दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। LAHDC के चेयरमैन फिरोज अहमद खान मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। महकमा सेहत ने रफियाबाद के ग्रुहामा में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ मेला मुनक़िद कराया। सरकारी स्कीमों के बारे में आवाम को आगाही फराहम करने के लिए कई स्टॉल्स लगाए गए। ग्रुहामा के BMO ने बताया कि मेडिकल ब्लॉक के इलाकों में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है ताकि लोगों को सहूलियात उनकी दहलीज पर मिल सके। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार ने उड़ी में मेगा हेल्थ मेले का इफ्तिताह किया और डॉक्टरों ने लोगों का हेल्थ चेकअप करके उन्हें मुफ्त में अद्वियात फराहम की। महकमा सेहत ने पुनियार बारामूला में मेगा हेल्थ मेले का इनेकाद किया। आलमी इदारे सेहत से डॉक्टर श्वेता शर्मा और डॉक्टर दिलीप के अलावा BJP लीडर मीर मुश्ताक इस मौके पर मौजूद थे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर NTPHC रेस्पॉन्ड कारगिल में ब्लॉक लेवल हेल्थ मेला मुनक़िद किया गया। आगा सईद ने महकमा सेहत कारगिल के इक़दामात को सराहा। इस मेले में जनरल OPD, टेलीमेडिसिन, NCD स्क्रीनिंग, कोविड वैक्सीनेशन, आयुष्मान गोल्डन कार्ड्स व दीगर सहूलतें दस्तयाब थी। जिला गांधरबल के ब्लॉक लार में ब्लॉक दिवस और हेल्थ मेला एक साथ मुनक़िद किया गया।
डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर अपने खिताब में CMO गांधरबल और उनकी टीम की सताइश की। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज महकमा सेहत की जानिब से एक बड़ा हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया। मुफ्त अद्वियात और गोल्डन कार्ड तकसीम किए गए। महकमा सेहत की जानिब से कीगाम कुपवाड़ा में एक सेहत मेले का इनेकाद किया गया। मेले में सैकड़ों लोगों का इलाज किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कुपवाड़ा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 11 मई से 18 मई तक होने वाले एक मेगा हेल्थ मेले में अपना नाम दर्ज कराने की लोगों से अपील की। जिला शोपियां के ब्लॉक केलर में आज हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया। सरकारी स्कीमों के अलावा तिब्बी मसाइल और शोबों के माहिर डॉक्टर दस्तयाब रखे गए। राजौरी के मंजाकोट में हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया। DC राजौरी ने इफ्तिताह किया। DC ने कहा कि इंतजामिया बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। सुभाष पार्क किश्तवाड़ में आज एक मेगा आयुष्मान भारत हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। CMO किश्तवाड़ डॉक्टर रविंद्र सिंह मनहास की मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा ने कैंप का इफ्तिताह किया। पुंछ में भी जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की जानिब से हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया। डॉक्टरों ने 2000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया। दवाएं भी मुफ्त फराहम की गई। पुंछ जिले में 24 साल नौजवान मोहम्मद जुबैर को इलाज के लिए इमदाद की जरूरत है। मोहम्मद जुबैर गुज़श्ता 2 साल से जिस्म में इन्फेक्शन और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। श्रीनगर के MA रोड विमेंस कॉलेज में एक रोजा स्प्रिंग फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ अद्वियात और गैर मुल्की पौधों और फूलों की नुमाइश की गई। श्रीनगर MA रोड के विमेन कॉलेज में लड़कियों के लिए शतरंज और कैरम के एक इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ कॉलेजों से 24 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। गुलिस्तान न्यूज पटन की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में नात मुकाबले का एहतमाम किया गया। SDM पटन सैयद फहीम और दीगर असातिज़ा किराम ने शिरकत की। नेशनल पंचायत राज दिवस के सिलसिले में पटन के कोम अहमदपुरा में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ महकमों के तमाम आला अफसरान और BDC सरपंचों के अलावा आम लोग मौजूद रहे। SSP कठुआ का बयान। कठुआ के मरहीन गांव में पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। खुफिया इत्तला मिलने पर छापेमारी की गई। राजौरी के रेहान गांव में एक सड़क हादसे में एक खातून की मौत हुई है। जख्मियों को GMC राजौरी मुंतकिल किया गया है। पुलवामा में एनफोर्समेंट विंग व दीगर महकमों की जानिब से मिठाई के कारखानों में अचानक छापा मारा गया। इस दौरान मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले मसनूई रंगों को ज़ाया किया गया। तुराल के सैदाबाद बिस्तरा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद रैना की सदारत में अवाम दोबारा मुनक्किद हुआ है और ADC ने लोगों को यकीन दिलाया है कि इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जिला डोडा में जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने चीफ मेडिकल अफसर डोडा पर पुरअमन मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। तमाम ज़ुमरों के मुलाज़मीन की तनख्वाहें बर वक्त अदा करने के मसले का मुस्तकिल हल निकालने की मांग की गई। डोडा के परमाज में महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक तेंदुए को पकड़ा। इस तेंदुए के हमले की वजह से लोग परेशान और खौफजदा थे। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ का शुक्रिया अदा किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक में पॉलिथीन के इस्तेमाल को खत्म करने के हवाले से भदरवा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत को उजागर करना प्रोग्राम का मकसद रहा।
सामा में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप के नायब सदर यशपाल कंदल ने कहा कि पीएम अपने दौरे के मौके पर डेली वेजर मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान करें। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा एनालिना बेयरबॉक का बयान 2022 के अवाखिर तक रूस से तेल की दरामदात मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएंगी। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों के तनाजुर में फैसला। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने दीगर यूरोपीय ममालिक से भी रूस के खिलाफ इस तरह का इक़दाम करने की अपील की। कहा कि हमारा मुश्तरका इक़दाम ही हमारी ताकत है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का बयान। मारियोपोल अवाम को रूसी अफवाज के घेरे से निकालने के लिए यूक्रेनी कैदियों के तबादले के लिए है तैयार। रूसी हमलों के बीच खार्किव के बाशिंदे मज़ाफ़ाती इलाकों में जिंदगी गुजार रहे हैं। खाने पीने की अशिया के अलावा दीगर मसाइल का है सामना। मरकजी वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारमण ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स से वाशिंगटन में मुलाकात की। माशी उमूर समेत बाहमी इमदाद और आलमी उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। G7 मुल्कों के वज़राए ख़ज़ाना और मरकजी बैंकों के सरबराहान ने यूक्रेन को इस साल $24 अरब इजाफी इमदाद देने का इरादा जाहिर किया। यूक्रेन पर रूसी बर्बरियत के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। फिलिपाइन में कुदरती आफात की वजह से मरने वालों की तादाद 224 हो गई है। तकरीबन 2 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह ली है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसके किसी इत्तेहादी मुल्क ने यूक्रेन को फिक्स्ड विंग तैयारे की सप्लाई नहीं की है। पेंटागन तर्जुमान जॉन कर्बी ने नामानिगारों से कहा है कि उन्होंने पिछली ब्रीफिंग में गलती से कहा था कि अमेरिका के इत्तेहादियों ने यूक्रेन को फिक्स्ड विंग तैयारा मुहैया किया है। एक रूसी अफसर ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन पूरी तरह से मगरबी मुल्कों के कंट्रोल में है। रूसी अफसर ने मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के खिलाफ जामा मिलिया यूनिवर्सिटी में मुजाहरा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तलबा विंग NSUI ने रात 9:30 बजे मुजाहरा करने का ऐलान किया। बुलडोजर सियासत को लेकर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। शशि थरूर ने कहा है कि हुकूमत का काम मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की करना होता है, न कि इसे मिसमार करना। शशि थरूर ने कहा है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की इमेज खराब हो रही है। हमारी पहचान एक सेकुलर मुल्क के तौर पर है, पर अब हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर चिदम्बरम ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के मामले को लेकर मरकज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हर आए दिन कानून शिकनी मामूल सा बन गया है। जिग्नेश मेवानी को आसाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के पालन से किया गया गिरफ्तार। जिग्नेश मेवानी को अहमदाबाद से आसाम ले जाया गया। नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे का बिलाखिर तबादला कर दिया गया है। इनकी जगह नासिक के नए पुलिस कमिश्नर जयंत नाइकनवर ले लेंगे। दीपक पांडे ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद किसी भी मजहबी इज्तिमा या इबादत गाह को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुंबई इस्लाम जिमखाना में महाराष्ट्र कांग्रेस की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। तमाम मज़ाहिब के अफराद और नुमाइंदों ने शिरकत की। कहा कि ये मुल्क तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलने में यकीन रखता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में फिरकावाराना तशद्दुद के बाद शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस इंतजामिया ने अब तक 154 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि घरों को गिराने का किसी को हक नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो हुकूमत को प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए। ईडी ओहदेदारों का बयान। नवाब मलिक के अरकान खानदान जांच में ताउन नहीं कर रहे हैं।
मुतअद्दिद बार समन जारी करने के बावजूद आमिर मलिक और फराज मलिक ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। साबिक सीएम दिग्विजय सिंह का ट्वीट, बीजेपी ने वीडियो एडिट करके उन्हें बदनाम करने की उन्हें कोशिश की है। फेक वीडियो के मामले में की जाएगी कानूनी कार्रवाई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अप्रैल में भोपाल के दौरा करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां मुकम्मल हैं। सीएम शिवराज सिंह के अलावा पार्टी के दीगर अहदेदारों के साथ करेंगे मीटिंग। मुल्क में कोरोना के 2380 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56 अफराद कोरोना से फौत हो गए। मुल्क में कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए अब तक 187 करोड़ से ज़ायद टीके लगाए जा चुके हैं। मास्क व दीगर एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने अवाम से की जा रही अपील। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी अरसे में एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट मामले में तमिलनाडु कम्युनिस्ट पार्टी का बयान, तमिलनाडु असेंबली में नीट से मुतालिक मंजूर बिल को अगर मरकज को नहीं भेजा गया तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तेज रफ्तार ट्रक पलटने के बाद मार्केट में जबरदस्त आग भड़क उठी। करोड़ों की इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास OHT ब्रेक होने से तकरीबन 2 दर्जन ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर रही। हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली दक्षिण ट्रेन 7 घंटे देरी से पहुंची। जहांगीरपुरी तशद्दुद मुतासर इलाके में तृणमूल कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम को रवाना करेगी। TMC पार्टी ने यह बताया है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई से मुतालिक SP सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान, बलदी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी इस तरह की हरकत कर रही है। ओडिशा में एक कम्युनिटी अस्पताल में बुनियादी सहूलतों के फुकदान का मंजर आया सामने। मोबाइल फोन के टॉर्च लाइट में एक खातून की हुई डिलीवरी। CDMO ने इस मामले में जांच के अहकाम जारी किए। कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और रोशनी के लिए किए जाएंगे माकूल इंतजाम। तेलंगाना के IT वजीर KTR ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद की। कहा कि मरकज ने तेलंगाना के लिए एक भी IT या मेडिकल कॉलेज को मंजूरी नहीं दी। महकमे स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन के जरिए रियासत की आमदनी में बेतहाशा इजाफा हुआ। इस बार 20 अप्रैल तक 770 करोड़ की आमदनी हुई है। महीने के अख्ताम तक 1000 करोड़ की आमदनी की तवक्को है। तेलंगाना में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर सरकारी महकमों में भर्तियां होने जा रही हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए फ्री कोचिंग शुरू करने का ऐलान किया गया है। तेलुगु देशम पार्टी इस साल महानाडु को सिर्फ एक दिन मुनक़िद करने का फैसला लिया है। पार्टी सदर अंजहानी NTR की यौम पैदाइश के दिन किया जाएगा महानाडु प्रोग्राम का इनेकाद। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सिनेमा टिकटों की कीमतों में इजाफे पर रोक लगाते हुए अबूरी हुक्म जारी किया। अदालत ने कहा कि टिकटों में इजाफे का इख्तियार सिर्फ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हासिल है। कर्नूल अराकी ने बल्दिया ने कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की। ईद उल फितर के लिए शहर के तमाम ईदगाहों की सफाई को लेकर एक याददाश्त पेश की। कुरू वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर श्रीनिवास ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को कुरू तबके के साथ ताउन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला कर्नूल में कुरू गर्जना का एहतमाम किया जाएगा। कर्नूल जिला तेलुगु देशम पार्टी के लीडर राजवर्धन रेड्डी सड़क हादसे में हलाक हो गए। तेलंगाना के अंडावली में कार का टायर फटने से ये हादसा पेश आया।
एपी के बीजेपी लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने टीजी वेंकटेश पर लगाए गए इल्जामात की मजम्मत की। कर्नूल जिला कलेक्टर ने लोक आयुक्त दफ्तर जाकर आंध्र प्रदेश लोक आयुक्त जस्टिस पी लक्ष्मणा रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर लोक आयुक्त जस्टिस पी लक्ष्मणा रेड्डी ने लोक आयुक्त के मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की।